सौदे बातचीत के टेबल पर नहीं होते, वो होते हैं खामोशी में। जब दुनिया अमेरिका और भारत की मुस्कुराती हुई तस्वीरें ले रही थी, तब अंदर ही अंदर एक खेल चल रहा था। एक तरफ वॉशिंगटन, जिसे चाहिए सस्ते बाजार, जीएम फसलों की इजाज़त और अमेरिकन विस्की हर एक दुकान में। दूसरी तरफ नई दिल्ली, जो चाहती है कि निर्यात तो बढ़े लेकिन किसानों का नुकसान ना हो। यह सामान्य कूटनीति नहीं है, ये टग ऑफ वॉर है और बीच में पिसता है भारत का आम आदमी। तो आज हम बात करेंगे उस सौदे की जो खबरों में तो है लेकिन जिसकी सच्चाई चुप्पियों में मिलती है। तो स्वागत है उस असली कहानी में जहाँ पर ताकत हाथ मिलाती है और नीतियाँ ज़मीन पर गिर जाती है। अमेरिका जब व्यापार की बात करता है तो उसका मतलब होता है कंट्रोल। बादाम, सोयाबीन, जीएम फसलें, वो कहते हैं हमें फ्री मार्केट चाहिए, लेकिन क्या ये मार्केट सच में फ्री है या ये वो फंदा है जिसमें भारत के किसान का धीरे धीरे दम घुटेगा। यू सी, अमेरिकन एग्रीकल्चर मार्केट डजंट प्ले फेयर। वो सब्सिडाइज्ड है और वो डोमिनेशन के लिए बने हैं। और जब ये सस्ती हेविली फंडेड फसलें हमारे देश के बाज़ारों में घुसेगी, तब एक छोटा किसान जो हर मौसम से लड़कर अपनी फसल उगाता है, वो कैसे टिकेगा उस सिस्टम के सामने जिसे वॉल स्ट्रीट सपोर्ट करता है। लेकिन इस बार दिल्ली की सरकार ने एक लाइन खींची है, एक रेड लाइन। कृषि, डेयरी, मक्का, चावल और देसी बीज पर कोई भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये बस इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता के लिए है। भारत सरकार जानती है कि अगर एक बार ये फसलें बाज़ार के अंदर पहुंच गई तो किसान सिर्फ हल नहीं छोड़ेगा, वो खेती करना भी छोड़ देगा। और ये रेड लाइन दरअसल एक वार्निंग है कि भारत किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के खेत बनने वाला नहीं है। हम अपनी खेती को बचाकर अपने गाँवों को बचा रहे हैं, अपने सेल्फ रिलायंस को बचा रहे हैं और अपने भविष्य को बचा रहे हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड की हवा चल रही है, लेकिन हम जानते हैं हर तूफान के पीछे होता है एक कॉरपोरेट एजेंडा। लेकिन इस बार भारत ने दरवाजे बंद कर दिए हैं ताकि हवा अंदर ना आ सके और हमारे खेतों की मिट्टी भी बची रहे। क्या इस रेड लाइन से अमेरिका नाराज़ होगा? हाँ, बिल्कुल। क्या भारत को नुकसान होगा? शायद थोड़ा सा। लेकिन जो बचाया जा रहा है वो सिर्फ खेती नहीं है, वो है देश की आत्मनिर्भरता। अमेरिका कहता है हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर चाहिए, लेकिन ज़रा रुकिए। जब कोई कहता है कि ज़ीरो टैरिफ कर दो, तो सिर्फ ये नहीं कह रहा होता, वो कह रहा होता है अपने दरवाजे खोल दो, हम अंदर आना चाहते हैं। लेकिन इस बार मेहमान नहीं, अमेरिका अपनी गाड़ियाँ, ईवीज़ और स्पेयर पार्ट लेकर घुसना चाहता है। ये फ्री ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड डोमिनेशन है, क्योंकि अमेरिका जानता है ईवीज़ ही अगला युद्ध क्षेत्र है। और अगर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो करवा दिया तो डेट्रॉयट से लेकर टेस्ला तक सारी कंपनीज के शोरूम भारत में फैल जाएंगे। अब सोचिए, एक तरफ भारत में टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिकल कार्स डेवलप कर रहे हैं और दूसरी तरफ टेस्ला मॉडल वाई सिर्फ 15 लाख रुपए में बाजार में उतर जाए, तो कौन जिंदा रहेगा, कौन दम तोड़ेगा? मेक इन इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर ताला लग जाएगा। एमएसएमई, ऑटो पार्ट्स सब कोलैप्स कर जाएंगे। ये ट्रेड नहीं है, ये इकोनॉमिक इन्वेजन है, हर एक लग्जरी गाड़ी के साथ। अब सवाल ये है कि नई दिल्ली आखिर कर क्या रही है? भारत सरकार भी रुकी नहीं है। भारत ने अभी तक इस ज़ीरो टैरिफ की मांग को स्वीकार नहीं किया है। इंस्टेड गवर्नमेंट ये कह रही है अगर ईवीज़ बेचनी है तो भारत में ही इसे बनाओ। मेक इन इंडिया, हायर इन इंडिया, देन सेल इट इन इंडिया। वो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लेकिन मैं उसे कहता हूँ अपने देश को गिद्धों से दूर रखना। याद रखिए, जो देश अपनी सड़कों पर दूसरों की गाड़ियाँ छोड़ देता है, वो एक दिन अपने यूथ के हाथ में स्टीयरिंग नहीं रिमोट कंट्रोल देता है और तब चाल कोई और चलता है। अगला सेक्टर जो अमेरिका के निशाने पर है वो है फार्मा।
कूटनीति के असली सौदे सिर्फ कागज़ पर नहीं होते, वो होते हैं चाकू की नोक पे और स्क्रू ड्राइवर के घुमाव पे। अमेरिका आज भारत से सिर्फ टैरिफ कट नहीं मांग रहा, वो सर्जिकल एंट्री चाहता है भारत की बाज़ारों में। मेडिकल डिवाइस जैसे पेसमेकर, इम्प्लांट्स और डायग्नोस्टिक मशीन्स और इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कंट्रोल सिस्टम, टर्बाइन्स और सेंसर्स, ये कोई सामान नहीं है, ये वो रास्ते हैं जिससे अमेरिका हमारे अर्थव्यवस्था के आईसीयू में घुसना चाहता है। आप सोचोगे, अरे वो तो सिर्फ मशीन बेचना चाहते हैं। नहीं, वो चाहते हैं आपका डेटा, डोमिनेशन और डिपेंडेंसी। अब समझते हैं असली खेल। अमेरिका कहता है भारत लाइफ सेविंग डिवाइसेस पर 15 से 20% की इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाता है, लेकिन सच में ये लाइफ सेविंग कम और मार्केट कैप्चरिंग ज़्यादा है। जब उनके कॉरपोरेट जायंट्स हमारे हर अस्पताल में अपनी मशीन बेचेंगे, तब टूटेगा हमारा लोकल इकोसिस्टम। हमारी छोटी कंपनियां, हमारे R&D लैब्स और हमारे फार्मा इंजीनियरिंग यूनिट्स सब बिखर जाएंगे। और ये मत भूलिए, इन मशीनों में छुपा होता है एक्सेस, मरीजों का डेटा, डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे भारत को क्या नुकसान होगा? स्वदेशी कंपनियां बंद हो जाएगी, हमारे हॉस्पिटल सिर्फ US की कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और हमारा हेल्थ केयर का डेटा विदेशी सर्वर पर चला जाएगा। और जब कोरोना जैसी अगली पेंडेमिक आएगी, तब याद रखिए दवाई भी इंपोर्टेड होगी और उसका डायग्नोसिस भी। इंडस्ट्रियल डिवाइस तो सिर्फ बॉडी पर इफेक्ट करती है, लेकिन अगली लड़ाई दिमाग पर है। फार्मा सिर्फ बिजनेस नहीं, मॉडर्न डे वॉरफेयर है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पिफिजर, जॉनसन एंड जॉनसन अरबों डॉलर की पेटेंट वाली दवाइयां बनाती है और फिर उन्हें इतना महंगा बेचते हैं कि गरीब देश सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, दवाई नहीं। भारत, जहां कंपनियां पेटेंट की दीवारें तोड़कर 500 रुपये वाली दवा 50 में बना देती है, इसीलिए भारत को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका कहता है स्टॉप सेलिंग आवर इनोवेशंस, लेकिन भारत कहता है हम फॉर्मूला नहीं, जान बचाते हैं। ये चोरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। इस पर भारत सरकार क्या कर रही है? नई दिल्ली ने साफ कर दिया है, हेल्थ इज़ नॉट फॉर सेल। ना दवाइयों की कीमत डॉलर से तय होगी और ना हमारी नीति पेटेंट से झुकेगी। वो इनोवेशन ही क्या जो मरते हुए आदमी को ना बचा सके। कभी कभी दवा सिर्फ केमिकल नहीं होती, वो राजनीति भी होती है। और अगर भारत झुक गया तो आम आदमी को अगली बार बीमारी नहीं, उसका बिल मारेगा। लेकिन अभी भारत लड़ेगा कानून के सहारे और अपने अटूट विश्वास के साथ, क्योंकि भारत को पता है किसी की जान इतनी भी सस्ती नहीं कि वो इलाज की हकदार ना हो। भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल डिवाइस और मेडिकल डिवाइस के लिए एक नीति अपनाई है, प्राइस कैपिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स और PLI स्कीम्स, जिससे भारत में ही ये सब बने। अमेरिका को कहा गया है यू वांट एक्सेस देन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। शायद अमेरिका इस डील के ज़रिए भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहता है, लेकिन अभी भारत झुकने वालों में से नहीं है। और अब जब भारत ने फार्मा की दीवार बना दी है, तो बारी है एक नए चाल की, शांत, सटीक और एक परिपक्व चाल। इंडिया वांट एक्सेस नॉट टू जस्ट प्रोडक्ट बट पावर थ्रू एक्सपोर्ट्स। भारत चाहता है GSP में वापसी। 2019 में अमेरिका ने GSP मतलब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से भारत को बाहर कर दिया। ये भारत के लिए एक झटका था। करीब 2000 उत्पादनों पर 0 टैरिफ की छूट छीन गई। और ताज्जुब की बात है, ये तब हुआ जब दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहलाते थे। लेकिन भारत जानता है दोस्ती और व्यापार दोनों अलग अलग बटनों से ऑपरेट होते हैं। अब सवाल ये है कि भारत को क्या चाहिए और क्यों। भारत चाहता है कि उसके गैर लग्जरी प्रोडक्ट्स
जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ये फिर से अमेरिका के बाज़ार में ड्यूटी फ्री जाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि 1% टैरिफ कट मतलब हज़ारों नई जॉब्स लुधियाना, सूरत और कोयम्बतूर में। ये डील सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टेबल की बात नहीं है, ये हमारे देश के छोटे बिजनेसेस की सांसें बचाने का सौदा है। तो जानते हैं इसका भारत को क्या फ़ायदा होगा? एक्सपोर्टर्स को प्राइस कंपटीशन कम करनी पड़ेगी, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को ग्लोबल स्पेस मिलेगा, हज़ारों लो इनकम जॉब्स बच जाएंगे, भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, भारत का जियोपॉलिटिकल लिवरेज बढ़ेगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक राजनीतिक मैसेज है। जब अमेरिका जीएसपी बहाल करेगा तब सिर्फ ट्रेड बैलेंस नहीं सुधरेगा, तब ये मान्यता होगी कि भारत कोई रिसीवर नहीं बल्कि एक प्लेयर है, अ ग्लोबल सप्लायर विद लोकल स्ट्रेंथ। भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को भी बढ़ाना चाहता है। कभी कभी सबसे सस्ती चीज़ें सबसे ज़्यादा राजनीतिक होती है। एक मैंगो, एक केला या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भारत चाहता है अमेरिकी बाज़ारों में अपनी कृषि का प्रवेश। आम, अनार, बासमती चावल, स्पाइसेस, भारत की मिट्टी से उपजे हुए ये रत्न जब अमेरिका के सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं तो वो सिर्फ स्वाद नहीं ले जाते, वो स्वाभिमान की खुशबू भी ले जाते हैं। पर सालों से अमेरिका ने रूल्स की दीवार खड़ी कर दी है, यानी आपके आम में कीड़ा होगा, आपके चावल में पेस्टिसाइड्स होगा। लेकिन अब भारत कहता है आपकी ये हाइजीन डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, हमें चाहिए अपने खेती के उत्पादनों के लिए एक आसान रास्ता, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए भी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे देश के किसानों को एक बेहतर इंटरनेशनल प्राइस मिलेगा, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रामीण इकोनॉमी को एक नई जान मिलेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पहचान मजबूत होगी और शायद किसान को लगेगा कि वो सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि वैश्विक खिलाड़ी है। इसके साथ भारत चाहता है H1B वीज़ा के नियमों में थोड़ी सी ढील। अब ज़रा सिलिकॉन वैली की तरफ देखें, वहाँ का हर चौथा आदमी या तो तेलुगु में सोचता है या फिर हिंदी में सपने देखता है। भारत चाहता है कि अमेरिका जो H1B वीज़ा और L1 वीज़ा पर जो नियम लगाता है उसे थोड़ा कम कर दे, क्योंकि हर बार जब एक इंजीनियर वीज़ा के लिए डिले हो जाता है तो एक स्टार्टअप रुक जाता है, एक प्रोजेक्ट रुक जाता है और एक सपना वीज़ा स्टैम्प के नीचे दब जाता है। आखिर इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत की IT कंपनियां अमेरिका में स्मूथली व्यापार कर सकेंगी, रेमिटेंस बढ़ेगा, भारत के फॉरेन एक्सचेंज को और ताकत मिलेगी, यूथ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जियोपॉलिटिकली ये अमेरिका में भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा। हम एप्पल नहीं बेच रहे, हम दिमाग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जब दिमाग चलता है तब दुनिया झुकती है। इस ट्रेड डील के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में बताऊं ये इतना भी छोटा टॉपिक नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है, जैसे कि टेक कंपनीज का डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए, डिफेंस क्षेत्र में साझेदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी साझेदारी, जेनेरिक दवाओं को मंजूरी और सप्लाई चेन में अहम भूमिका, भविष्य में टैरिफ वॉर ना हो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में छूट, और बहुत कुछ है बताने के लिए। इन सभी मुद्दों पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर मैं इस ट्रेड डील का सारांश बता दूं तो भारत कोई ट्रेड वॉर नहीं चाहता। हम तो अमेरिका को एक पार्टनर मानते हैं, एक ऐसा पार्टनर जो हमारे साथ चले, हमारे ऊपर नहीं। भारत सौदा करेगा लेकिन अपनी शर्तों पर। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी दिखाएगा। मैं चलता हूँ। जय हिंद।